पैरास्टेट और नेशनल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली रीना का आज शाहाबाद में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं भाजपा नेता सुभाष कलसना सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शाहाबाद के रेस्ट हाउस में गोल्ड मेडलिस्ट रीना का अभिनंदन किया है। गोल्ड मेडलिस्ट रीना ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी कहने पर शूटिंग में हिस्सा लिया था और शूटिंग करते हुए उनकी राइफल टूट गई थी, जिसके बाद वह भाजपा नेता सुभाष कलसाना से मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनकी मुलाकात करवाई और उन्होंने अपनी समस्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगे रखी, जिसके बाद भाजपा नेता सुभाष कलसाना की सिफारिश पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको अपना खेल जारी रखने और राइफल लेने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करवाई और इसके बाद उन्होंने पैरा स्टेट और नेशनल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं गोल्ड मेडलिस्ट रीना ने भाजपा नेता सुभाष कलसाना और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। नमस्कार। मैंने सबसे पहले जब मेरी गुड़िया शूटिंग करती थी तो गुड़िया ने मेरे को बोला भी मम्मी जब मैं खेल रही हूँ तो मैं साथ जाती थी दिल्ली डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में, तो वहाँ पे पैरा शूटर थे, तो इसने सजेशन किया मम्मी देखो ये तो भी खेल रहे हैं आप भी खेल लो। तो मैंने इसके बोलने से स्टार्ट किया, तो इसके बाद मैंने कोशिश की, तो मैं प्री नेशनल तक पूना में खेल के आई। वहाँ पूना में मेरा गोल्ड मेडल रहा, लेकिन नेशनल के ड्यूरिंग शूटिंग के तो मेरी राइफल नीचे गिरी, बैरल टूट गई, उसमें टेढ़ी हो गई, तो मैं कर नहीं पाई उसमें अच्छा। तो फिर ऐसे ही हम वापिस आए वहां से, तो ऐसे ही हमारे यहाँ सीएम का धन्यवादी दौरा था गोविंदगढ़ गांव में जो लाडवा के पास है। तो मेरे हस्बैंड कलसाना से हैं, तो उन्होंने कहा चलो अपने वहां से मिल के देख लेते हैं भाई, अगर कुछ हुआ तो सर वहां मिले। और मैंने अपना कौन से सुभाष कलसाना जी मेरे को वहां पे गोविंदगढ़ गांव में धन्यवादी दौरे में मिले, मैं और मेरे हस्बैंड मिले। तो इन्होंने एप्लीकेशन क्या मेरी रिक्वेस्ट बिल्कुल क्लियरली सुनी और डायरेक्ट मेरे को सीएम साहब के सामने खड़ा कर दिया। मैंने सीएम सर को अपनी प्रॉब्लम सुनाई, उन्होंने कहा कोई नहीं टेंशन मत लो हो जाएगा। तो बस मैंने एक एप्लीकेशन दोबारा रेस्ट हाउस में मिले सीएम साहब, मैंने दोबारा रिमाइंडर के लिए दी और मेरे को नेक्स्ट 2 दिन के अंदर अंदर सीएम हाउस चंडीगढ़ से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपको 3 लाख अलॉट कर दिए गए। अब वो प्रोसेस में आते आते जब मेरे पास आए तो फिर अब आज मेरे को मौका मिला सुभाष कलसाना जी की वजह से। उनका सबसे पहले तो उनका धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे लिए मतलब सीएम साहब से इतनी अप्रोच की, और सबसे पहले तो सर का ही धन्यवाद है सुभाष जी का, जो उन्होंने डायरेक्ट मेरे को सीएम साहब के सामने खड़ा किया। और उसके बाद अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी का मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पे मेरी राइफल के लिए अरेंजमेंट कर दिया। और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मेहनत तो इन्होंने की है और इनकी मेहनत सफल हुई है। और आगे भी मैं तो भगवान से भी दुआ करता हूँ इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये आगे भी देश के लिए इसी प्रकार खेलें और गोल्ड लेके आए। गोविंदगढ़ गांव में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी धन्यवादी रैली दौरे पे थे, सर्दियां थी, तो उस सर्दी में एक कोने पे ये खड़े थे। मैंने देखा पता नहीं क्यों खड़े हैं, और खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, लाठी के सारे खड़े थे। मैंने इनके गले में एक मेडल डाला हुआ था, मैंने पूछा जी क्या बात होगी, कह रहे जी हम ये भाई मिल गया, कह रहे जी हम कलसाना से हैं। भाई को तो जानते हैं लेकिन इनसे परिचय उस दिन पहली बार हुआ। और कलसाना की बहू हैं, लाडवा की बेटी हैं, तो दोनों दायित्व बनते थे, मेरा भी बनता था। और नायब जी ने बहुत अच्छा दायित्व निभाया है, जिसको आवश्यकता थी उसकी आवश्यकता को पूरा करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी 24 घंटे करते रहते हैं। उसी निमित्त इनके लिए भी उन्होंने जो राइफल टूटी थी उस राइफल के लिए जो पेमेंट इनको चाहिए थी, जो पैसा चाहिए था, वो भी मुख्यमंत्री जी ने तो तुरंत प्रभाव से इनको देने का काम किया। उसके बाद ये राइफल लेके खेल रहे हैं, 2 गोल्ड लेके आए और 1 सिल्वर इन्होंने अभी लिए है, अभी जो टूर्नामेंट थे दिल्ली में। और ये जो बेटी है जिनके कहने से रीना जी ने राइफल जो शूटिंग है वो शुरू की, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस बेटी ने अपनी माता को कहा कि जो दूसरे जो पैरा ओलंपिक में जो कैंडिडेट जा रहे हैं भाई आप भी खेल सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। तो मैं इस गुड़िया का भी धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने एक आशा अपनी माता जी के जीवन में जगाई और उस आशा पे और सभी हम सब देख रहे हैं कि इन्होंने अच्छी मेहनत करके अपने केवल लाडवा विधानसभा को नहीं पूरे देश में नाम जो है रोशन किया है। और हमारे लाडवा के और पूरे हरियाणा के जो लाडले मुख्यमंत्री जी हैं, उनका प्रयास रहता है कि किसी को जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए नायब जी 24 घंटे तैयार रहते हैं।